कैसे हो? ठीक हो? चलो आज के सेशन को ये स्टार्ट करते हैं। ये फिजिक्स का चौथा पार्ट है बाबू। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर चुका है, आप उसको नहीं देखे हो तो जाकर देखना। 10 क्लास वालों देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो है ना बाबू, ये तुम्हारे ना ये क्या बोलते हैं, ये तुम्हारे फिजिक्स का कुछ पार्ट है। और जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ही ये प्रश्न से आपसे मिलेंगे। भारतीय भवन में ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो है मेनली क्वेश्चन है ना सर, तो वो आपको भारतीय भवन में ये टॉपिक नहीं है। अलग अलग टॉपिक अलग अलग दिया है, लेकिन ये जो है एनसीईआरटी का पार्ट है, थोड़ा सा इसको देख लेना, ठीक है। चलो मैं आपको कहाँ तक ले गया था उसमें थोड़ा सा मैं आपके साथ, हाँ यहाँ तक मैंने आपको लघु पतन क्या होता है सर, इसमें आपको थोड़ा सा पढ़ना है। देखिए हमने कहा था कि किसी कारण से जब जमीन पर तार और उदासीन तार एक दूसरे से सट जाते हैं, जब तार टूट जाता है, जब तार टूट के जब जमीन पर आ जाता है, देखिए क्या होता है। लघु पतन की स्थिति तब हो जाती है, कब हो जाती है, इस परिस्थिति में प्रतिरोध शून्य हो जाता है और परिपथ में क्या हो जाता है, तीव्र धारा बहने लगता है। धारा के उच्च होने पर काफी ताप उत्पन्न होता है, जिससे अग्नि की उत्पत्ति जो है होने लगती है तथा परिपथ में आग लगने का भय हो जाता है। शॉर्ट सर्किट होता है तो चरचर करता है ना जी, वही है। अब विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है, क्यों भरा जाता है ये देखिए। बल्ब के अंदर टंगस्टन का तार होता है, बल्ब के अंदर क्या होता है, टंगस्टन का तार होता है। इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है। इसमें जो कुंडली नामक जो बल्ब है, तार का जो कुंडली बना होता है, उस ताप के कारण क्या होता है, प्रकाश दे देता है। अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कुंडली आकर्षित होकर के क्या हो जाता है, जल जाता है। अगर उसमें ऑक्सीजन की मात्रा गया तो वो क्या होता है, कुंडलीय जल जाता है, ठीक है। और जब कुंडली जल जाता है तो हम लोग कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया। अब देखो, यही कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस N2 और आर्गन गैस, ठीक है, नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरते हैं। निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन और आर्गन भरते हैं आदि भरी जाती है, ताकि बल्ब फ्यूज ना हो। अगर ऑक्सीजन भर दीजिएगा तो फ्यूज बल्ब जल जाएगा, ठीक है। आओ विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर देखो। नरम लोहे के क्रूड पर धारावाही कुंडली लपेट कर धारा प्रवाहित की जाए तो यह विद्युत चुंबक बन जाता है। इस चुंबकत्व कह रहा कि इसका चुंबकत्व तभी तक जो है रहता है जब तक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। लेकिन इसके बाद से क्या कहिएगा सर, कि कार्बन स्टील के जो छड़ होते हैं वह धारावाही कुंडली के गर्भ में रखे जाते हैं। कुछ देर के बाद यह चुंबक बन जाता है। अब धारा का बहना बंद कर दिया जाता है, तब यह छड़ जो है अपने चुंबकत्व को क्या कर देता है, त्याग कर देता है। उसको अस्थायी चुंबक कहते हैं। परिनालिका की सहायता से अस्थायी चुंबक कैसे बनता है, इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। 17 नंबर क्वेश्चन है। जब एक स्टील के छड़ को क्या करते हैं, कुंडली के गर्भ में रख देते हैं, अंदर रख देते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, तो स्टील का जो छड़ होता है अस्थायी चुंबक बन जाता है। इसको विद्युत चुंबक कहते हैं। लेकिन ये ठीक है, अस्थायी चुंबक हो गया। आगे चलते हैं। 2 किलोवाट शक्ति ये परिपथ 220 वोल्ट में ये नहीं विद्युत धारा, ये नहीं पूछेगा, ठीक है। ये 1.5 किलोवाट अंकित एक विद्युत हीटर 250 वोल्ट के स्रोत से है, तो कितनी अवशोषित करेगी, P बराबर VI से बना लीजिएगा, आंसर आ जाएगा P बराबर VI। हीटर जो है 4 एम्पियर अवशोषित करेगा। विद्युत चुंबक की विशेषता को लिखिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक की विशेषता को लिखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत चुंबक का जो चुंबकत्व अस्थायी नहीं होता है, जब तक धारा जो है बहती है चुंबकत्व कायम रहता है। चलो कोई बात नहीं है, धारा के बंद होने पर चुंबक से, ठीक है, ये तो पढ़ लेना। चुंबक क्षेत्र को उत्पन्न करने वाला 3 तरीका बताइए। प्राकृतिक चुंबक, विद्युत चुंबक और चालक। ये हो, हाँ ये हो जाएगा कि फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषताओं को लिखें। तो फ्यूज के जो तार होते हैं उसकी 3 प्रमुख विशेषता यही है बाबू, यही है। देखिएगा, थोड़ा सा जूम करते हैं, कौन पैसा लग रहा है बड़ा करने में। देखो 22 नंबर, इसका प्रतिरोध उच्च होता है,
इसका गलनांक न्यूनतम होता है, गल जाता है, प्रतिरोध उच्च होता है। घरों में 220 वोल्ट पर 5 एम्पीयर अनुमानतक का फ्यूज व्यवहार करता है। अब घरों में कई वोल्ट हमारे लोग का होता है तो 220 वोल्ट पर सारा चीज़ हो जाता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट को छोड़िए, अभी थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा आपको। ये तो हो गया। अगला देखिए, तारे के क्या कहते हैं कि तांबे के तार की कुंडली धारामाही के संबंध क्या होगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन तो पूछने का नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। पढ़ लिए, आंसर भी आपका यहाँ दिया हुआ है, आंसर भी पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं, लिख लीजिए, लिख लिए। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल ये तो अपने से बना लेना है, डायग्राम है, फिगर है। चुंबक क्षेत्र रेखाओं को गुण को सूचित बताइए। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण की सूची बनाना है। तो ये बल रेखा बंद वक्र होती है, जहाँ पर क्षेत्र रेखा एक दूसरे से निकट रहते हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है ना। दो चुंबकीय क्षेत्र जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। चुंबक के निकट लाने पर द्विसूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। देखिएगा, द्विसूचक भी एक छोटा चुंबक होता है, नॉर्थ और साउथ मौजूद होता है। जब चुंबक के समीप लाया जाता है तो इसके ध्रुव के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अब देखो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का महत्वपूर्ण उत्तर जो है वो यहाँ पर देखिएगा। अगला क्वेश्चन से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का महत्वपूर्ण उत्तर देखिएगा। विद्युत धारा, आगे चलते हैं। ये पढ़ना है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंध में आप क्या जानते हैं, परिनालिका। ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बाबू, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। धीरे 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 हम बढ़ रहे हैं। चलिए, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि एनसीईआरटी कहाँ है भाई, उसका सबका ये प्रश्न उत्तर है। आप चिंता ना करें, घबराने की बात नहीं है। चलिए, हाँ, हम जहाँ रुकने वाला होगा हम रुक खुद बता देंगे। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से संबंध क्या जानते हैं। देखिए, पृथ्वी पर शिला चुंबक की भांति कार्य करता है। पृथ्वी एक शिला चुंबक की भांति कार्य करता है। इसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर में स्थित होता है। चुंबक की पृथ्वी का, ये देखो, 90 डिग्री होता है भौगोलिक बीच। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष और भौगोलिक अक्ष के 90 डिग्री का ये आपका मामला है। परिनालिका के बारे में आप लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम ना है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन है, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करता है। ये आपको पढ़ने के बाद स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। चलिए 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 चलिए, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आराम से देखिए ना, क्या दिक्कत है। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी सीधे तार से बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबक। आप देख लीजिए, इसको नहीं लिखना है। चलो, अगला क्वेश्चन देखो। यदि तांबे के तार से प्रवाहित विद्युत धारा पूर्वत है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से हैं, बस आपको ही पढ़ना है सर, हम वही पढ़ेंगे जो सीधा सीधे आता है। चलो, इसको पढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, ये आप लोगों को पढ़ना है। देखिएगा क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक क्षेत्र की दिशा और परिणाम को दर्शाता है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उस बिंदु पर रखने पर उसकी दिशा के समकक्ष होता है। ठीक है, इसके जो गुण धर्म है, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। एकदम याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तो बना दीजिएगा। चुंबकीय जो रेखा होती है ना, एक दूसरे को नहीं काटती है। बल रेखाओं की संख्या अधिक होने पर चुंबक देश क्षेत्र की शक्ति बढ़ जाती है। जितना ही
बल रेखा की संख्या बढ़ेगी उतना ही चुंबक की शक्ति बढ़ेगी। औसत में चुंबकत्व का क्या महत्व है सर? ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। बीओटी का फुल फॉर्म देखिए सर, बीओटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, इलेक्ट्रिशियन बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बीओटी। 1 किलोवाट बराबर कितना घंटा? 3.6 इंटू 10⁻6 होता है ना जी, तो 106 जूल होता है। ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन 35 नंबर देख लीजिएगा। H बराबर I² चुंबक बल रेखाओं को देखकर क्या निष्कर्ष निकाल पाते हैं? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिएगा। आगे चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए और पढ़िए, समझिए, प्रश्न उत्तर दिया हुआ, हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि समझ रहे ना आप। चलिए आगे चलते हैं, पढ़िए। दो वृत्ताकार कुंडली ए है और बी है, एक दूसरे के निकट है। यदि बिंदु ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करे तो क्या बिंदु बी में कोई विद्युत धारा परिवर्तित प्रेरित करेगी? लिखिए, पढ़िए, लिखिए, पढ़िए, लिखिए। हम कुछ नहीं करेंगे सर, ठीक है। पढ़ लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो इसमें आओ, क्वेश्चन पढ़ो। 39 नंबर क्वेश्चन देखो और फटाफट भागो ना, टाइम कहाँ है। विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम जाता है, हो गया क्वेश्चन, समझा? आगे चलो, आगे की कार्रवाई यही समाप्त होती है सर। जय हिंद, यही बोलना पड़ेगा। ये पार्ट 4 है मैग्नेटिक इफेक्ट का, और आपका विद्युत धारा का, विद्युत मोटर का जो है ना, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, उसको आप जरूर याद करिएगा सर, ठीक है। गुड बाय, तब तक के लिए थैंक यू, राम राम, जय हिंद।